नमस्कार दोस्तों, हिमनंदिनी के हिमालयन विलेज कल्चर ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मत्स्य पालन कैसे किया जाता है, हम किस वातावरण में, किस तापमान में, क्या क्या उसके लिए संसाधन चाहिए, ये सब बताएंगे। पंतनगर के मत्स्यिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप सचान जी। चलिए चलते हैं पंतनगर में। धन्यवाद। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अनूप सचान जी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि मत्स्य पालन को किस प्रकार से किया जाता है और कैसे उसे हम अपने करियर के तौर पर अपना सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो मतलब इसको करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए आइए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं इसके बारे में, वो आपको बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी ये मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक संकाय है। यह मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सन 1985 में खोला गया था। इसमें मत्स्य विज्ञान से संबंधित जैसे स्नातक है, स्नातकोत्तर पढ़ाई की जाती है। इसके साथ साथ किसानों को यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिए जाते हैं। प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो मत्स्य पालन कैसे करें, आधुनिक मत्स्य पालन को कैसे वो अपनाएं। तो इस तरीके से इस महाविद्यालय की ये पूरे इंडिया का 5वां महाविद्यालय मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है और उत्तर भारत का पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है। यहाँ से उत्तीर्ण छात्र जो होते हैं एकेडमिक्स में जाते हैं तथा कई उसमें भी जाते हैं कि प्राइवेट नौकरी में, देश विदेशों में भी, क्योंकि इसके पालन से लेके इसके उत्पाद बनाना तथा उसका विपणन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किया जाता है, इन सब विषयों के साथ इस यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है तथा उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो उसी का एक ये पार्ट है जिस समय आप यहाँ खड़े हैं। ये मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का एक शैक्षणिक मत्स्य फार्म है जिसमें स्टूडेंट भी काम करते हैं। वो अपनी तकनीक तथा जो भी नई तकनीक आती है हम उस पर शोध, प्रसार, शिक्षा तीनों का यहाँ काम करते हैं। तो इस मत्स्य फार्म पे सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा दूर दराज से आए किसानों को भी यहाँ मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ये हमारा जो शैक्षणिक मत्स्य फार्म है, जितने भी यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है, एक सबसे सुंदर मत्स्य फार्म केवल इसी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के पास है। नहीं तो और किसी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में इतना सुंदर, इतना बड़ा, लगभग 12 हेक्टेयर का मत्स्य फार्म है। यहाँ पर सब तरीके की सुविधाएं हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मत्स्य बीज उत्पादन इकाई है। यहाँ पर हम मत्स्य बीज पैदा करते हैं, किस तरीके से कितना किसानों को उनको सप्लाई भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ आगे जो चल के हैं उधर वो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। हमारी खुद की अपनी फीड मिल है जहाँ से हम मछलियों का विभिन्न पोषणीय भोजन तैयार करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 6 वैरायटी जो है, 6 स्पीसीज जो हैं उनका बीज तैयार किया जाता है। 3 हैं जो जिनको बोलते हैं IMC इंडियन मेजर कार्प, 3 है एक्जोटिक मेजर कार्प। जो इंडियन मेजर कार्प हैं रोहू, कतला, नैन, इनका बीज तैयार किया जाता है। और जो एक्जोटिक मेजर कार्प हैं जैसे कामन कार्प है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, इनका भी बीज। और ये पहाड़ के लिए जो है एक्जोटिक मेजर कार्प, पहाड़ के तालाबों के या पहाड़ के पानी के लिए बहुत अच्छी मछलियाँ, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। इनका यहाँ उत्पादन, बीज उत्पादन किया जाता है तथा इसकी जो बीज सप्लाई हम करते हैं बिहार से लेके हरियाणा तक हम इस समय बीज की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्नत वैरायटी का बीज हमारे पास उपलब्ध होता है जो हम अपनी टेक्नोलॉजी से तैयार करते हैं। सर, इसमें जो लोग शुरुआत करना चाहें उनको कैसे सहायता मिल सकती है आपके यहाँ से, कैसी जानकारी मिल सकती है? पहाड़ की जो ज़मीन है वो सीढ़ीदार है या पहाड़ी नुमा है, तो वहाँ पर मत्स्य पालन कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2 तरीके से इस महाविद्यालय में प्रवेश मिलता है। विश्वविद्यालय की एक संस्था जो है, अपनी स्वायत्त संस्था है, वो अपना एक एग्ज़ाम कराती है। जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं पास की है अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, उनका एक एंट्रेंस होता है मई या जून के लास्ट वीक में।
तो उस समय एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करके कि यहाँ एडमिशन मिलता है। दूसरा है कि जो इस व्यवसाय को अपनाना चाहता है तो उनके लिए होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें, तो इसके लिए इस तरीके से यहाँ प्रवेश मिलता है। जब यहाँ पर प्रवेश मिलता है तो यहाँ 4 साल की स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। उस पढ़ाई में इनको सबसे पहले कि मछली क्या है, उसका पोषण कैसा होता है, वो किस तरीके से लाभदायक है, उसका पालन कैसे किया जाए, उसके उत्पाद कैसे बनाए जाए, उसको समुद्र में कैसे पकड़ते हैं, उस समुद्र से पकड़ के जैसे झींगा पालन है या कई चीज़ें हैं, सब के बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उनको लास्ट में पढ़ाया जाता है कि आप इसका निर्यात कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है निर्यात, मछली का निर्यात होता है लगभग 4.5%, 4.5% के लगभग इसका जीडीपी, एग्रीकल्चर जो जीडीपी है इसका सकल भाग है, और लगभग 1% जो देश की जीडीपी है उसमें मछली का जो व्यवसाय है 1% उसमें इसका भागीदारी करता है, जो कि एक बहुत अधिक है और बहुत अच्छा है हमारे लिए मछली पालन का व्यवसाय। तो इस तरीके से स्नातक के उसके बाद जब आदमी रिसर्च में जाना चाहता है, एकेडमिक्स में जाना चाहता है, तो उसके लिए पीजी, स्नातकोत्तर, पीएचडी, शोध आदि विषय की भी पढ़ाई की जाती है, जिसमें 2 विभागों में हमारे यहाँ एक फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें, और एक्वाकल्चर इसमें पीएचडी कराई जाती है। 4 विभागों में पीजी स्तर की पढ़ाई की जाती है। इसके बाद जब किसान मांग करते हैं कि मछली पालन में हम आधुनिक मत्स्य उत्पादन कैसे करें, तो उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हमेशा यहाँ पर होते रहते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश उत्तराखंड से लेकर बिहार या और भी अन्य प्रदेशों से मत्स्य पालक यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं। सर इसमें जैसे कई स्टूडेंट जो आपने उनके लिए कोर्सेज बताया, डिग्री कोर्सेज, कई जो हैं साइंस के स्टूडेंट माना नहीं हैं, वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो कैसे कर सकते हैं और कितनी लागत से उनको करना चाहिए? जो विद्यार्थी या नवयुवक हैं जो मछली पालन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है जी। वो प्रशिक्षण कार्यक्रम कई बार होता है सरकार की तरफ से चलाया जाता है। सरकार कई बार होता है कि अपने आप से कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है तो हम उसे प्रशिक्षण देते हैं, तो उसमें 15 दिन का, 10 दिन का इस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। उसमें मछली पालन जिस विषय में वो लेना चाहता है कि हमें उत्पाद बनाने हैं या मछली पालन करना है, तो उसी विषय में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उसको एक प्रायोगिक मत्स्य उत्पादन करके दिखाया जाता है। उसमें उसको आर्थिक सामाजिक विश्लेषण बताया जाता है, जिससे वो अपना कार्य शुरू कर सकता है। जी, कम से कम कितनी लागत से इसको शुरुआत किया जा सकता है सर? जैसे 1 हेक्टेयर तालाब को बनाने के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत का निर्माण लागत आती है। उससे आप 1 एकड़ के तालाब को आप कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इस समय तालाब अभी बन रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से तालाब को बनाते हैं और उसके बाद उसमें मछली पालन कैसे करते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। जी सर, ये भी हम देख लेते हैं। एक माना पहाड़ में किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है एक साथ, और इतना संभव भी नहीं है कि क्योंकि सीढ़ीनुमा ढलान वाली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम कम क्षेत्रफल में भी? कम क्षेत्रफल में बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल 2 तकनीकी हमारे पास आई हुई हैं, हमारे यहाँ विकसित की गई हैं हमारे देश में। एक है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें कम पानी में जो पानी आप यूज कर रहे हैं उसी को रीसर्कुलेट करके उपयोग में लाया जाता है, मतलब कम जगह में अधिक मत्स्य उत्पादन। दूसरा है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, जिसमें भी कम जगह में और सीमित पानी में हम मछली पालन उत्पादन कर सकते हैं। उसके विषय में भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। धन्यवाद सर। सर आपके सामने इधर ये टैंक बने हुए तालाब दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें मछली उत्पादन अभी हो रहा है? हाँ, इसमें मछली उत्पादन हो रहा है। इसमें 6 प्रकार की मछलियाँ इस समय पल रही हैं। रोहू, कतला, नैन, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प मछलियों का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। लगभग 1 एकड़ से हमारे यहाँ 3 से 4 टन का उत्पादन लिया जा रहा है। ये 3 से 4 टन का कितने अवधि में कितने टाइम में होता है सर? ये लगभग 1 से 1.5 साल में हमारे यहाँ इसका उत्पादन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा शीत का प्रकोप रहता है, तो उस सीजन में मछली कम वृद्धि करती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। जब यही हमारा
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो ये थोड़ा उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ जो मौसम है साल भर लगभग समान रहता है, जिसकी वजह से वहाँ तो सर पहाड़ ज़्यादा होता है। जैसे आंध्रा है, बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ उत्पादन थोड़ा हमारे यहाँ से ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी अच्छा उत्पादन होता है। जी, पहाड़ में टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ की जलवायु ठंडी होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार की मछली का उत्पादन किया जा सकता है? वहाँ पर जो ये ठंडे तापमान को बर्दाश्त करने वाली हमारे पास 3 वैरायटी जो बताए ना, जी जैसे कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, इसकी ग्रोथ पहाड़ पे बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर लगभग ये 2 साल में 1 किलो की मछली तैयार हो जाती है। जी, तो ये बीज इसका आपके यहाँ से उपलब्ध हो सकता है? बीज बिल्कुल हमारे यहाँ से उपलब्ध होता है और इधर चंपावत से लेके और बागेश्वर तक के किसान हमारे यहाँ से बीज लेके जाते हैं और मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। ये कितने टेम्परेचर तक की उसमें हो सकता है? जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है इसको? बिल्कुल किया जा सकता है उच्च हिमालय क्षेत्र में, जैसे जहाँ पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक है वहाँ पानी इसमें कल्चर किया जा सकता है इसमें। धन्यवाद सर।